फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 0 -1 एंड 3 2 2। एक प्लेन है जो ये दो पॉइंट से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन x-1/1 y-1/-2 z-2/3। तो वो प्लेन इस लाइन के पैरेलल भी है। तो हमें एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ये दो पॉइंट से जा रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x डैश y डैश z डैश। ये पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है x माइनस एक्स डैश a y माइनस वाई डैश b z माइनस जेड डैश c इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले में हम x डैश y डैश z डैश के जगह 1 0 -1 अगर रखते हैं तो हमें मिल जाएगा x माइनस 1a प्लस करके y माइनस 0b प्लस करके, ठीक, y डैश के जगह 0 है, प्लस करके z माइनस जेड डैश के जगह -1 है तो -1 होने के कारण ये +1 हो जाएगा, c इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। a b और c की वैल्यू पता चल जाएगी तो ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन जो रेशियो है वो है a b एंड c। तो वेयर a b एंड c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन 1। ये प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। अब चूंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि प्लेन इस पॉइंट के अलावा इस पॉइंट से भी पास होता है तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ रख देंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो लिख देंगे बिकॉज प्लेन 1 पासिस थ्रू द पॉइंट 3 2 2। तो x के जगह 3 y और z के जगह 2 2 लिखेंगे तो 3 माइनस 1a प्लस 2 माइनस 0b प्लस 2 प्लस 1 c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे गिवन लाइन। जो गिवन लाइन है उसे लिख लेते हैं गिवन लाइन जो है वो x माइनस 1 अपॉन में 1 y माइनस 1 अपॉन -2 एंड z माइनस 2/3 ये गिवन लाइन है। तो लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 3। इस लाइन का नाम रख देते हैं 3। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 3 के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 1 -2 3। अब चूंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो लाइन है इस रिक्वायर्ड प्लेन के क्या है पैरेलल है तो लिख देंगे बिकॉज प्लेन 1 एंड लाइन 3 आर पैरेलल। तो लाइन और प्लेन के पैरेलल होने की जो कंडीशन होती वो ये है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ध्यान दे एक लाइन है और एक प्लेन है तो लाइन और प्लेन के पैरेलल होने की कंडीशन ये होती है। ठीक, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरेलल होने की कंडीशन तो ये नहीं होती, परपेंडिकुलर की होने की होती है। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तब ये कंडीशन होगी, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन होगी। लेकिन एक प्लेन है और एक लाइन है तो उनके पैरेलल होने की ये कंडीशन होती है। तो इसमें a1 b1 c1 प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। इस लाइन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, सॉरी लाइन का नॉर्मल नहीं होता, लाइन के डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो होते हैं और प्लेन का नॉर्मल होता है। तो यहाँ हम a1 b1 c1 के जगह a b c रख देंगे, a2 b2 c2 के जगह 1 -2 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b इंटू -2 प्लस c इंटू 3 इक्वल टू 0, यानी a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 और 2 को हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से। तो ये दो इक्वेशन है और ये 3 वेरिएबल वाला है तो इनका a b c का प्योर वैल्यू तो नहीं आएगी, किसी के फॉर्म में आ सकती है या तो k के फॉर्म में आ सकती है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ करके इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं सॉल्विंग। तो इक्वेशन 2 और 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 2 ये है 2a प्लस 2b प्लस 3c। इक्वेशन 4 है a माइनस 2b
प्लस 3c। तो यहाँ हम b का मल्टीपल लेते हैं, b का मल्टीपल 2 है और -2 है, तो 2 -2। फिर c का मल्टीपल 3 है और 3 है, तो 3 3। फिर a का मल्टीपल 2 है और 1 है, तो 2 1। फिर b का मल्टीपल है 2 -2। यहाँ पर हम a b c लिख देंगे, ये a b c। b का मल्टीपल, c का मल्टीपल, a का मल्टीपल, फिर b का मल्टीपल, तो a b c। अब इसका इससे इंटू होगा 6, इसका इससे इंटू होगा -6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। इसका इससे इंटू हुआ 3, इसका इससे इंटू हुआ 6, फिर इसका इससे इंटू हुआ -4, इसका इससे इंटू हुआ 2, तो a/12, b/-3, c/-6। तो -3 से अगर तीनों को डिवाइड कर दिया जाए, ये डिनोमिनेटर को -3 से, तो यहाँ या माइनस से नहीं, सिर्फ 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 4, b/-1, c/-2। इक्वल में हम k मान लेंगे, इक्वल k अज्यूम कर लिए, ठीक। तो a इक्वल टू हो जाएगा 4k, b इक्वल टू हो जाएगा -1k यानी -k, और c इक्वल टू हो जाएगा -2k। तो इन a b और c की वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, इसमें a और b और c की वैल्यू रखेंगे। तो देखो x माइनस 1a था, तो x माइनस 1, a की वैल्यू कितना है 4k, प्लस करके y माइनस 0 था, तो y माइनस 0 और b की वैल्यू कितना है -k, फिर प्लस करके फिर यहाँ z+1 था, z+1 और c की वैल्यू है -2k इक्वल टू 0। तो ये k तो सबसे कॉमन निकाल दो, k कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 4 बचेगा, और यहाँ y माइनस 0 को सिर्फ y लिख सकते हैं प्लस y, और k कॉमन निकाल लिए तो -1, और यहाँ से k कॉमन निकल गया तो प्लस बचेगा -2 z+1 इंटू -2 इक्वल टू 0। ये k उस तरफ जाके 0 हो जाएगा, 4 का अंदर इंटू होगा तो 4x माइनस 4, y का अंदर -1 का y से इंटू होगा तो -y, -2 का z+1 से इंटू होगा तो -2z -2 इक्वल टू 0। फिर ये 4x ऐसे ही रहेगा, -y -2z, -4 और -2 हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। -6 को उधर भेज दो, 4x -y -2z इक्वल टू 6, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन।